इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर जल्दी आपकी बलाएं टलेंगी। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूह में, जब तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगे, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू, अल्लाह के रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। जब तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगे, मुझे कहा, इससे कहा, इससे कहा, जब तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं माफ करने वाला हूं, माफ कर दूंगा। फिर उसके बदले क्या करूंगा? रहमत की बारिश दूंगा, रहमत की बारिश। आज बारिश का मौसम बना हुआ, जान निकली होती है यार, गन्नम तबाह हो जाएगी, तहखाने में तो महल पड़ा हुआ है, पानी ना भर जाए। वो कहता है जब तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगे तो मैं रहमत की बारिश बरसाऊंगा। ये नहीं बताया जब पीर के पास जाकर लुड्डी मारोगे, तमाल डालोगे या चदरें चढ़ाओगे या कब्रों को सजदे करोगे तो मैं तुम्हारे ये कर दूंगा। जब तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगे फिर मैं रहमत की बारिश बरसाऊंगा। वो युमदिद अम्वालहिम, अल्लाह कह रहा है जब तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगे मैं तुम पर रहमत की बारिश बरसाऊंगा, बेटों से मदद करूंगा, बेटों से। बेटा बीमार है, शिफा दे दूंगा। नाफरमान है ना, उसकी फरमाबरदारी में ले आऊंगा। बेरोजगार है, रोजी दे दूंगा। गुमराह है, उसका रास्ता दिखा दूंगा। सिर्फ तुमने क्या करना है? अंदर से करना है। ये नहीं रात को पी, दिन को तौबा की, रिंद के रिंद रहे, हाथ में तस्बीह पकड़ी, अस्तगफिरुल्लाह, दूध च पानी, तस्बीह पकड़ी, रिश्वत, हरामखोरी, ये सब उसको पता है। हर चीज का कोई तरीका सलीका होता है। बेटों से मदद करूंगा, बाग दूंगा, बाग, बाग में होता है पाक रिज़्क़, नहरें दूंगा। ये अल्लाह वादा कर रहा है। तुम्हें क्या करना है? सच्चे दिल से, जबान से कुछ नहीं होता। जबान से तो बड़े बड़े इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले हैं। मैंने अंदर से करना है कि अल्लाह अब नहीं करूंगा, अब जो कर लिया मुझे माफ कर दे, दरगुजर कर दे। हाँ, किसी का हक मारा हुआ है तो तब तक तो नहीं जान छूटनी, चाहे वो हरम में चले जाओ, सारी दुनिया के नबी पैगंबर बुला लो, पीर वली बुला लो, जब तक मैंने तेरा 200 रुपया मारा हुआ है नहीं दूंगा, तब तक तुझे अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा, क़यामत वाले दिन भी नहीं छोड़ेगा। ये भी याद रखना, ये इतना जबरदस्त है हकूकुल इबाद। अब तो हम अम्मा का दूध समझ के जो मिलता है खा जाते हैं। लैस इंज करके कहते जा कचहरी चला जा, लेके दिखा। अल्लाह की कसम, जब तक वो नहीं तुझे माफ करेगा, चाहे वो हिंदू है या काफर है, कोई होगा, तुझे नहीं छोड़ेगा। उसका रब उसका भी है, तेरा भी रब है। सुना? ये है हमारे मामलात। अपने आप को देखो, रेगमाल मारो। हमारे उस्ताद कहा करते थे रेगमार मारा करो, रेगमार। उस्ताद जी समझे नहीं है, पस्ता साल का रेगमार मारो। जंग लगे हुए हैं तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे जिस्मों को, रेगमाल है ये। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह। सूरह नूह पढ़ लेना आज तर्जुमे में जाकर, 10वीं आयत है, पढ़ लेना तो फिर देखना, फिर समझने की कोशिश करना। ये है असल मामला। हम जो करते हैं उसको तो भूले हुए हैं। जरा सा कोई तनाव, वो भी अल्लाह का फजल हुआ। अगर तुझे कोई जानी माली कोई तुम्हारी खींच लग गई है ना होशो वास में, समझो कि अल्लाह तुम पर राजी है। वो चाहता है कि इस्तग़फ़ार पढ़ ले, माफी मांग ले, मैं तेरा मामला सीधा कर दूंगा। ये उसकी करीमी है, रहमानी है। अपने आप को मत पाक समझो। पाक एक ही जात है कायनात में, जिसको हम सुबहान अल्लाह कहते हैं। सुबहान अल्लाह को समझ जाओगे ना, जब सिर्फ इस लफ्ज को समझ जाओगे सुबहान अल्लाह, तुम्हें तौहीद समझ आ जाएगी कि पाक जात कौन है? सिर्फ अल्लाह। उसको पुकारो उसके अच्छे अच्छे नामों से, पाक होकर। जबान भी पाक, आंखें भी पाक, कान भी पाक, दिल भी पाक। फिर कहो या रब्बी, वो तुम्हें 10 बार जवाब देगा या अब्दी। ये मेरे नबी ने फरमाया, कायनात के सबसे सच्चे बंदे ने, कि एक कदम जाओगे वो 10 कदम तेरी तरफ आएगा। अकेले पुकारोगे, मजलिस में पुकारेगा। ये है मेरा रब, तेरी रगे याद के करीब है। सजदे की मार है, तेरे 2 सजदे कर, एकदम तेरा उसके साथ ताल्लुक हो जाता है। क्यों? कि नमाज मोमन की मिराज किसको कहते हैं? मुलाकात को। तो करो ना, उस नबी के सदके तुम्हें मिल गया ना मिराज। 5 टाइम करो ना बात दोस्त से। उस वक्त तो वैसे रोते फिरते हो, बाबरी मस्जिद ही ढा सटी थे, मंदिर बना सटिया। तो जो तुम्हारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं उसको कौन आबाद करेगा?
अपना ख्याल करो। मस्जिदें वीरान है, सुबह फजर के वक्त जाकर देखो मस्जिदों में सोए बुढ़े जेरे मरने वाले जिन्होंने पता है कि हुण मर जाना, वो बैठे लैन दे विच अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ने तो कहा है मैं दो तरीकों से तेरी मदद करूंगा, तीसरा तरीका तो अल्लाह ने बताया ही कोई नहीं। वस्ताईनो बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मुझको मदद मांगो। और कोई तरीका है तो कोई निकाल के दिखाए। सिर्फ सब्र और नमाज, और हर जबान वो समझता है। आओ मस्जिद में घर में नौफल पढ़ो, दो पढ़ के कभी कोई तकलीफ आ गई अल्लाह को पुकारो, वो तेरी रगे जात के करीब है। नखनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी रगे जात के करीब हूं। तू ढूंढता फिरता है उसको मज़ारों में जाकर, तुमने उसको मुताज कर दिया मज़ार वाले का कि बाबे पहले मनासा तो फिर वो मनसी, अल्लाह को उससे मुताज कर दिया। नऊज़ बिल्लाह, साड़ी नहीं सुनता, पहले मरे हुए यहाँ सुनासा जाके। क्या अकीदा तुम्हारा बना दिया लोगों ने। वो कहता है वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तो तुम्हारे करीब हूं, जब तुम दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। खास को नहीं बोला, आम के लिए ऐलान है, जब तुम दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। और तुम्हें इन डेरों शेरों में लोग सबसे पहले तो शोबदेबाजी दिखाकर अपना गर्विदा बनाते हैं कि मैं बड़ा पहुंचा आया, क्योंकि मैं तेरी टोपी जो तवीज काट देते हैं। ये सब फ्रॉड होता है। अब तो सोशल मीडिया पे देखो ना क्या क्या वो करते हैं गोरे, उनमें से एक भी आ गया ना सारे तो बड़ा पीर बन जाती है। वो तो पता नहीं क्या क्या बना, बंदे का बंदर बना देते हैं, बीच में से दो कर देते हैं, हवा में उड़ता है, पानी पे चलता है। देखते हो ना यार, क्या वो वली हैं? ये सब ये शोबदेबाजी है जिससे तुम्हारा ईमान खत्म हो जाता है। नहीं जी बावे और रो गए, बावे इंज करके ताला काट देता, और पागल ने पुत्र तेरा भी ताला काट देता, उसका भी ताला काट देता। ये तो फ्रॉड है सारा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर किए हुए तावीज खुद नहीं निकाल सके, जाकर दो सहाबा को भेजा गया, जाओ दरवन वाले कुएं में उतरो, फलां जगह मुझे वही में बताया गया है कि फलां जगह वो मेरा जादू दबा हुआ है। नबी के पास तो ये ताकत नहीं कि ऐसे करके ले आता, तो ये तेरे घर में आके तेरे अंदर से निकाल देता है तभी। ये सब फ्रॉड है। ये वो है शोबदेबाजी जो देखते हो तुम सारा कुछ, इस पर तुम्हारा ईमान आ जाता है कि नहीं जी बाबा बड़ा पहुंचा है, इसमें तकिया सारा कुछ दस देता है। इससे बड़ा शैतान कोई नहीं। जिसके पास ये इल्म है ना लोग देख के सब कुछ बताते हैं। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ये दुनिया का सबसे बड़ा दलील है। उसका नाम साफ इब्न सयाद था। क्या करना, अभी नेट पे जाना ना, साफ इब्न सयाद डालना, उसकी हिस्ट्री मिलेगी तुमको उस हदीस से। वो था नबी को चैलेंज करता कि मैं तो तेरे दिल की बात भी जानता हूं। उसने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया था। तुम उसको वली मानते हो, नबी कहता है ये दलील है दुनिया का सबसे बड़ा। है नबी पर तो वही आए तो आपको पता चले कि ये इख्तिलाफ है। तो इसको कैसे पता कि तू मेरे साथ पहली बार मिला है और सारा कुछ मैंने तेरा बता दिया? ये तो शैतानियत है। तेरे साथ जिन्न है, शैतान है। मेरे जिन्न ने उससे पूछकर मुझे बताता जा रहा, मैं तुझे बताता जा रहा हूं। ये है इसकी थ्योरी। काश हमने नबी को समझा होता, हमें कोई गुमराह ही ना कर सकता। हमने तो नबी को छोड़ दिया। हम तो फिरकावारियत में पड़े हुए हैं। कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ। काश नबी को हाथ डाल दो, इंशाअल्लाह ताला कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं तुम में से, दो चीजें, एक अल्लाह का कलाम और एक अपनी हदीस। जो इसको दारों से पकड़े रखेगा, दारों से, कोई उसको गुमराह नहीं कर सकेगा। आज तो मामूली सा शोबदा देखते हैं, साथ ही सारा ईमान अल्लाह पर भी खत्म नहीं की। सरकार आखिया सच्ची गाल की थी। आज मैं घर दाल खा के आया, बीवियां में गाल कड़ी वो भी दस दी थी कि आज तू बीवियां यही कह के आया, तुम्हारा ईमान तो इस तरह आ गया। और ये काहन होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी काहन के पास गया, उसने उसकी तस्दीक की, उसका मेरी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, वो काफिर हो गया, आउट हो गया। ये नबी का फरमान है। उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं है जो किसी ऐसे शख्स के पास जाता है और तुम्हें आके ये बताता है मैं फलां को गया यार, उस मेरा सारा कुछ दस सटिया है। तो 10 सटे से क्या हो गया? क्या हो गया? हल हो गया तेरा मसला है? नालिल्लाह। हल करेगा सिर्फ वही, उससे कहना पड़ेगा। उससे कहने के लिए कोई पश्तो पंजाबी की जरूरत नहीं है। अपनी जबान में बोलो। उसको पता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, वो बड़ा गैरत वाला है। वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, बशर्ते कि उससे मांगो।
ہم تو نہیں جی پہلے سب باویاں وسیلہ بناؤ تے پھر نعوذ باللہ اللہ نو باوے نال ملاندے پہ ہو یار تو کونا جی افسر ملنے سے ڈائریکٹ مل سکنے ہو افسر دی اوقات کیا ہے یار وہ کہتا ہے وہ جو سب سے بڑا مالک ہے کہ میں تیری رگے یاد کے قریب ہوں تو مجھے کیا ملے گا میں تیرے پاس ہوں تو ایک بار کہہ اللہ اللہ اکبر کہہ توں الحمدللہ کہہ توں میں تجھے جواب دیتا ہوں ہمیں اللہ سے دور کر کے اپنے پیچھے لگایا جاتا ہے اور پھر ساری زندگی ہم انسانوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں نہیں جی سرکار پٹھ نہیں کر دے کار ماں نو لتا مار کے آندے پیو نو چکے مار کے آندے تے پیر والے پاسے پٹھ نہیں کر دے چوک کے چل دیں یہی ہے نا اللہ اکبر اور ماں تے باپ سے بھی بڑا کوئی پیر ہے جاؤ ان کا ادب کرو معافی مانگو ماں باپ سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے دنیا میں دو بندے ذلیل ہوئے بغیر نہیں مریں گے ایک والدین کا نافرمان اور ایک جو فحشی پھیلانے والا ہے آج تو موبائل آتی چاہے لاکھوں بندوں کو ایک دم ننگی فوٹو بھیج دو یہ فحشی پھیلانا ہے نا گانے بھیج دو گندی باتیں بھیج دو اس کو فحشی پھیلانا کہتے ہیں پھیل ہے نا کر رہے ہیں نا لوگ کسی کو ڈائر کو بتانے لے نہیں جو بتاتا کہتے پاگل ہے اس میں کو پتا دنیا چاند سے چلی گئی اللہ تعالی ہمیں معاف ہے یہ ہے اصل ہماری بیماریوں کا علاج اللہ ہمیں معاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک